नमस्ते। मैं आपकी आराधना। आज मैं आपको वृत्यानुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ाऊंगी, उसकी परिभाषा और उसके भेद के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक बार या एक से अधिक बार हुई हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम इनके उदाहरण देखते हैं। शेष गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावी। यहाँ पर सा, श, ना और हा, रा आवृत्ति अनेक बार हुई है। इन शब्दों की आवृत्ति अनेक बार हुई है।
तो यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखते हैं लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा नु प्रास अलंकार। जहाँ शब्द या वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, लेकिन भावार्थ में उसका भावार्थ बदल जाता है, वहाँ लाटा नु प्रास अलंकार होता है। देख लिया फ्रेंड्स, इसकी हमने परिभाषा देख ली है। लाटा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। शब्द या वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, लेकिन उसके भावार्थ में बदल जाता है, तो वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसका उदाहरण। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए। एक मनुष्य का अर्थ है इंसान, और दूसरे मनुष्य का अर्थ है इंसानियत। तो यह उदाहरण हमें यह बताता है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। तो इसका मतलब यह है कि जिस इंसान के पास इंसानियत होती है वही इंसान कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो
क्यों धन संचय। तो इसका अर्थ पता है क्या है? इस उदाहरण का अर्थ यह है कि अगर पुत्र हमारा सपूत है तो हमें धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरे का अर्थ यह है कि पूत अगर कपूत है तो उसके लिए चाहे जितना भी धन हम एकत्र कर ले वो व्यर्थ ही है, क्योंकि अगर पुत्र कपूत है तो वो धन भी व्यर्थ है, वो धन भी सारा खत्म हो जाएगा। अगर पुत्र सही है तो अगर हमारे पास धन नहीं है तो वो तब भी धन को एकत्र कर लेगा। तो इस उदाहरण का ये अर्थ है। आशा है कि आपको मेरे शब्दों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी और आप उदाहरण को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये इसका एक उदाहरण हो चुका है, ये 2 हो चुके हैं। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। वैसे इतने फ्रेंड्स सही हैं 2 उदाहरण, ठीक है। ज़्यादा लिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और अब हम तीसरा अलंकार देखते हैं। श्रुत्या नुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर श्रुत्या नुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है दीनांत दीनांत था, थे, दीननाथ डूबते। सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर ता, था, दा और ना की आवृत्ति हुई है, जिनका उच्चारण स्थान दंत है।
अब हम पांचवा देखते हैं। अनंत्यानुप्रास अलंकार। जहां पद के अंत में तुक मिलता हो, तुक मिलती हो, वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेरी आवाज नहीं क्लियर आ पाती है फ्रेंड्स, अगर मैं फैन चलाती हूँ, इसीलिए मुझे बंद करके पंखे को वीडियो बनाना पड़ता है। मेरी वॉइस नहीं क्लियर आ पाती है, यही रीजन है कि मुझे इतना पसीना आ रहा है। लेकिन पढ़ाना जरूरी है, पसीना इतना भी आता रहे। आपके लिए वीडियो तो बनाना है मुझे। 2-3 दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ कारण की वजह से। एक तो माइक नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज, जहां मैं वीडियो बनाती थी वहां इतनी आवाज आती थी, इस वजह मैंने अपना सेटअप दूसरी जगह लगाया है। और यहाँ पे भी मैं पंखा नहीं चला सकती हूँ। पंखा चलाऊंगी तो आपको वॉइस क्लियर नहीं होगी, मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, मुझे आपके प्यार की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट किया करो और मुझे सपोर्ट करो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपके बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरा जो सपना है पढ़ाने का, मैं उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। तो वो मैं यूट्यूब के माध्यम से ही अपना सपना पूरा कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है और इसे आप कामयाबी में बदलिए, क्योंकि आपके बिना साथ के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए और मुझे बहुत आगे जाना है। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और वो बिना आपके प्यार के, साथ के नहीं हो पाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब ये तो हमारे अनुप्रास अलंकार के भेद हो चुके, पांचों के पांचों। अब हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम उसके बारे में देखते हैं आगे।
अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। शब्द का अर्थ होता है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। कर का मन का डारि दे, मन का मन का फेर। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाड़ के, सारंग कई गई चोट।
सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए यमक अलंकार की परिभाषा और उसके भेद। अब हम इसको यहीं तक रखते हैं और इसके आगे मैं आपको श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है जी कमेंट के माध्यम से आप बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी बुलंदियों को छू नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं अभी कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है और मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्ते।